ओके हेलो, चलो क्या हाल चाल। उम्मीद है आप बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा आस्क करने वाले टॉपिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस के बारे में। पहले इस टॉपिक को समझते हैं। बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये, बट आप एग्जाम के अंदर पता नहीं कैसे गलती करके आ जाते हो इसको, क्योंकि ये आपके लिए बोनस क्वेश्चन होता है हमेशा एग्जामिनेशंस के अंदर, है ना। तो पहले समझते हैं क्या ये टॉपिक है क्या बेसिकली, थोड़ा पहले समझते हैं फिर हम बढ़ेंगे इससे आगे। सबसे पहली बात, आपको मान लो दो स्क्यू लाइंस गिवन है। स्क्यू लाइंस के मतलब क्या होती है? जो लाइंस ना तो इंटरसेक्टिंग होंगी और ना ही पैरेलल होंगी, है ना। तो आपको मान लो दो लाइन गिवन है। सपोज फर्स्ट लाइन गिवन है आपको r इक्वल्स टू a1 प्लस लामडा टाइम्स ऑफ b1, और दूसरी गिवन है, या इसको r1 r2 मान लेते हैं। दूसरी लाइन क्या गिवन है आपको? a2 प्लस लामडा या म्यू मान लेते हैं इसको, a2 प्लस म्यू b2। ठीक है, सपोज आपको ये दो लाइंस गिवन है, हमें इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो सपोज एक लाइन कुछ ऐसी आपके पास है, एक और लाइन कुछ ऐसी होगी, ये r1 है और दूसरी क्या है? r2 है। अब हमने क्या बोला कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए ना, तो आपको ऐसी डिस्टेंस की मांग करनी है इन दोनों के बीच में जो इसके भी क्या हो? परपेंडिकुलर, और इसके भी क्या हो? परपेंडिकुलर। अगर मैं इस r1 लाइन की बात करूं तो ऑब्वियसली बताओ r1 की डायरेक्शन क्या है? जो डायरेक्शन b1 की है। आप बताओ r2 लाइन की डायरेक्शन क्या है? जो डायरेक्शन b2 की है। बिकॉज आपको पता है लाइन की इक्वेशन क्या होती है? r इक्वल टू a प्लस लामडा b, जिसमें वो a से पास कर रहा होता है और b के पैरेलल होता है। और यहाँ पे कहीं तुम्हारे पास सपोज a1 वेक्टर होगा जिससे ये लाइन पास कर रही है, और ये a2 वेक्टर होगा जिससे ये लाइन पास कर रही है। समझ गए मेरी बात को? तो अगर मैं यहां पे तुमको एक सिग्निफिकेंस ये बताऊं ज्योमेट्रिकली कि अगर तुम इस लाइन का जो अपने पास a1 और a2 से बनने वाली लाइन है, मान लेते हैं इसको ab, अगर तो अगर हम ab वेक्टर की बात करें कि अगर तुम ab वेक्टर को इस n1 n2 दोनों पे नॉर्मल है ना, तो n1 n2 वेक्टर पे अगर तुम इस ab का प्रोजेक्शन निकाल दो तो क्या हमें ये लेंथ मिल जाएगी? ऑब्वियसली मिल जाएगी। हमने वही दिमाग लगाया कि इस AB वेक्टर को n1 n2 पे केवल आप प्रोजेक्ट कर दो, जो प्रोजेक्टेड लेंथ होगी वही क्या होगी? बेसिकली इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो आप बताओ कि पहले ये वेक्टर कितना हो जाएगा? तो सिंपली ये हो जाएगा फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, ये हो गया a2 माइनस a1। ठीक है ना। और आप बताओ ये जो नॉर्मल वेक्टर है n1 n2, आप बताओ n1 n2 क्या होगा? जो इसका डायरेक्शन था, जो इसका डायरेक्शन है, और n1 n2 क्या है? दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का क्रॉस होएगा बेसिकली ये। तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। समझ गए क्या? अब बस इसको प्रोजेक्ट करना है इसके ऊपर, तो कर दो। आपको पता है प्रोजेक्टेड लाइन कैसे निकालते हैं, तो आप बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सिंपली फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर, दोनों का डॉट, मतलब a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड अपॉन क्या होता है बताओ? जिस पे निकालना है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, और क्योंकि ये लेंथ है तो इट शुड बी इन मॉड। तो ये फॉर्मूला आपने अगर याद किया होगा तो अच्छी बात, आज अपन ने समझ भी लिया कि ये एक्चुअल में ऐसा कैसे होता है। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको पक्के से याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग आई थिंक तुम्हारे लिए मन में डन हो गया होगा। अब फॉर्मूला देखो, ये तुम्हारा किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में। अब अगर तुम्हारा क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में भी आता है ना, तो पंगा नहीं पालने का, उसको पहले वेक्टर फॉर्म में सोच लो कि क्या बनने वाली है इसकी इक्वेशन, एंड यूज दिस फॉर्मूला। आपको और कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, यही फॉर्मूला केवल एक याद करना है। ठीक है ना। एक और चीज इसके अंदर आती है कि आपको पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने को बोला जाता है। मतलब क्या? जैसे मान लो एक लाइन ऐसी कुछ थी, एक और लाइन इसी के पैरेलल हो गई, और इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो d बनेगी, आपको इसकी मांग करने को बोली जाती है। क्या आप बताओ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन से क्या होगा? तो याद होगा अगर आपको कि पैरेलल लाइन में पैरेलल वेक्टर सेम होते हैं, तो r1 को हम मानते हैं कि a1 प्लस लामडा b वेक्टर। ठीक है, और r2 अगर बोलते हैं क्या कि a2 प्लस म्यू c वेक्टर। c तो बोल नहीं सकेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? दोबारा b बोलेंगे, बिकॉज द पैरेलल वेक्टर शुड बी सेम फॉर हियर। तो ये तुम्हारे पास दो लाइंस हैं, दोनों कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं।
ठीक है ना। तो आप यहाँ पे सिंपली एक बात क्या बोलते हो कि सर दोनों में बी तो कॉमन हो गया, चलो मान लिया आपकी बात, और आपको पता है कि जो ये वेक्टर होगा अपना, मान लेते हैं ये तुम्हारा A1 से पास कर रहा है, और सपोज ये लाइन को अपन ने A2 बोल दिया, कहीं तो होगा A2, तो अपन यही मान लिया और क्या। तो ये A2 है मान लो, ये तुम्हारा A1 है, और ये डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। आप बताओ क्या आपको ये वाला एंगल, क्या आपको कौन सा एंगल पता है आपको, ये वाला एंगल, ये एंगल तो पता लग जाएगा आराम से थीटा वाला, क्योंकि ये A2 माइनस A1 और जो अपना ये B वेक्टर, ये बेसिकली क्या है बताओ, ये तुम्हारा B वेक्टर का डायरेक्शन है, बेसिकली ये डायरेक्शन किसका है, B वेक्टर का। तो A2 माइनस A1 और B के बीच का एंगल थीटा मिल जाएगा क्या, आराम से मिल जाएगा। तो आप ये बताओ कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में क्या बोल सकते हैं आप, क्या ये इसका साइन प्रोजेक्शन नहीं है, या आप चाहो तो ऐसे निकाल लो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन H। मतलब इन दोनों के लिए जो लेंथ बोल रहे थे, जो A2 माइनस A1 का मॉडुलस होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उसका लेंथ जो आएगा उसको अपन इस पे प्रोजेक्ट कर देंगे। तो वही कहानी यहाँ ही बताओ, प्रोजेक्ट सिंपली क्या करना बताओ, आप सिंपली क्या बोलेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 का साइन कंपोनेंट, मतलब साइन थीटा। और आपको पता है अगर इन दोनों को कंपेयर करते हो तो आप बताओ साइन थीटा के बारे में सिंपली क्या बोलेंगे आप, साइन थीटा कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना होता है, दोनों का क्रॉस लेंगे पहले अपन, याद होगा आपको कि दोनों का क्रॉस क्या होता है बताओ, A2 माइनस A1 क्रॉस, अगर तुम्हारा बी वेक्टर की बात करूं तो आपको एंगल मिल जाएगा ये वाला ना, तो हम बोलेंगे सर साइन थीटा हो जाएगा आपका A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, डिवाइड में क्या, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं फाइनली अपन, और डिवाइड में क्या, एक का मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड बताओ, सिंपली कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, एक सेकेंड इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूँ। अगर आप लिखते हैं सिंपल सा क्या कि सर A2 माइनस A1 क्रॉस B क्या होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा। तो आप बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, दिस डिवाइड अपॉन दिस, तो ऊपर मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा सिंपल तुम्हारे पास, ये अपन थोड़ी सी मिस्टेक करी नहीं, ठीक है ना। तो आप बताओ सिंपली क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये हो गया, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा तुम्हारे पास ये लेंथ, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो डिवाइड अपॉन A2 माइनस A1 इंटू और B का मैग्नीट्यूड, तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया। तो आप बताओ सिंपली क्या बचा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा निकाल रहे हैं अपन, तो ऑब्वियसली अपन क्या करेंगे तो दोनों का यहाँ पे, दोनों का यहाँ मॉडुलस लेंगे ना अपन, तभी तो केवल साइन थीटा आएगा, तो फिर आई कैप जे कैप आने लगा वहाँ पे, तो फिर एन कैप करना होता है अपने को यहाँ पे, यहाँ तो कुछ नहीं आने वाला, तो यहाँ इसका कंप्लीट मॉडुलस आएगा, ठीक है। एंड फाइनली योर फॉर्मूला बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्लियर है फॉर्मूला क्या, एकदम बेसिक से आपको समझाया गया, इसलिए कैसे डराइव किया जाता है इसको सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल थॉट के साथ, ठीक है ना। तो ऐसे शॉर्ट डिस्टेंस निकाला गया है, ये फॉर्मूला को ध्यान रखना है कि A2 माइनस A1 क्रॉस B का मैग्नीट्यूड अपॉन B का मैग्नीट्यूड, और यहाँ ध्यान रखना है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर JEE मेंस एक्चुअल पेपर, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर ध्यान से देखो बोला क्या है इसने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स, द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ठीक है, एंड द लाइन दिस इज अल्फा इज दिस मच, ठीक है। तो पहले तो आपको लाइन निकालना वेक्टर फॉर्म में, मैंने बताया था पहले ही आपको। तो अगर हम लाइन 1 की बात करें, ध्यान देना है ना, बता लाइन 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो जिससे ये वेक्टर पास, जिससे तुम्हारा लाइन पास कर रहा होगा, तो मान लेते हैं 1 2 3 से पास कर रहा होगा, तो मान लेंगे आई कैप, बता पोजिशन वेक्टर तो हो जाएगा उसका, आई कैप 2j कैप और 3k कैप हो गया, प्लस ये हो गया r इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 क्या होता है बताओ, जिसके पैरेलल है, तो dr कितना हो जाएगा इसका 2 माइनस 1 मतलब 1, तो i कैप, 3 माइनस 2 मतलब 1 तो j कैप, 4 माइनस 3 मतलब 1 तो k कैप, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा लाइन 1। सेम बताओ लाइन 2 कितना हो जाएगा आपका, सेम निकालो इससे, लाइन 2 तो गिवन है आपको ऑलरेडी यहाँ पे, बट इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो आपको याद होगा पासिंग पॉइंट मतलब क्या है इसका, 1 माइनस 1 और 2 दिख रहा है क्या, 1 माइनस 1 और 2 क्या है इसका पासिंग पॉइंट है, तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया आपका A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 बताओ क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप, ये हो गया लाइन 1, ये हो गया लाइन 2। डन है क्या, दोनों बातें क्लियर है, लाइन 1 लाइन 2 वाली। अब लगा दो फॉर्मूला, खत्म क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन होता है हमेशा इसका।
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है भाई साहब A2 माइनस, देखो ये तुम्हारा A1 है, ये तुम्हारा B1 है, ये तुम्हारा A2 है और ये तुम्हारा B2 है। तो A2 माइनस A1 पहले करना है, तो I माइनस I तो गया, माइनस J माइनस 2J मतलब माइनस 3J कैप पहला कहानी, 2K माइनस 3K मतलब माइनस K कैप दूसरी कहानी। ये हो गया A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 करना है तुमको अभी, है ना। तो बसते तुम जैसे करना चाहो कर सकते हो इसको। तो आप बताओ कैसे करेंगे क्रॉस, इसका क्रॉस कर ले यहीं पे, ये हो जाएगा I कैप J कैप और K कैप। पहले में है 1 1 1, दूसरे में है 2 माइनस 1 0, यही तो है ना। तो बड़ा फर्क कितना आ रहा है, आई कैप में कितना आ जाएगा 0 प्लस 1, तो आई कैप सिंपली आ गया ये तो, ठीक है। जे में कितना गया, तो माइनस J 0 माइनस 2 मतलब प्लस 2J कैप। और फाइनली के में कितना आ गया, के में आ गया माइनस 1 माइनस 2 मतलब माइनस 3K कैप। कैलकुलेशन मिस्टेक ट्राई करते हैं अपन अवॉइड करने का। तो आई में आ गया 0 और माइनस माइनस प्लस 1, जे में आ गया 0 प्लस 2, के में आ गया माइनस 1 माइनस 2, ठीक है ना। तो आप बताओ डॉट लेने के साथ में इसके साथ में आई कैप प्लस 2J कैप माइनस 3K कैप। डिवाइड में क्या था, इसी का मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 का, तो कितना हो जाएगा मतलब मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, डन है, ठीक है। तो फाइनली बताओ क्या आ रहा है, डॉट निकालो कितना आ रहा है ऊपर का, इसका मॉडुलस ले लेंगे। ये आ रहा है माइनस 3, सॉरी 0 आ गया पहले, तो J में आ गया तुम्हारा माइनस 6, K में आ गया प्लस 3, खत्म। डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 14, तो मॉड लेना है इसका फाइनली तुमको, ये हो जाएगा 3/√14। तो ये तुम्हारा क्या आ गया बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। अब इसने बोला क्या था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कितना अपना, अल्फा के बराबर, तो मेक इट इक्वल टू अल्फा, मतलब 3/√14 इक्वल टू क्या आ गया भाई साहब, अल्फा आ गया। अब सवाल ने पूछा क्या है आपसे, क्या आप बताओ 28 अल्फा स्क्वायर कितना आएगा, 28 अल्फा स्क्वायर, तो 28 अल्फा स्क्वायर का मतलब 9/14, तो 14 गया 2 बार में, आंसर इज 18, ठीक है ना। तो बस फॉर्मूला पुट करने की बात थी, बाकी सवाल तुम्हारा काफ़ी आसान था, ठीक है ना। बताओ आंसर सिंपली कितना आ गया आपका, 18 आ गया, दैट्स ऑल। दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन JEE मेंस 2023 आई थिंक सो। ये मेंस 2023 का सवाल है, अटेम्प्ट 1 का, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है ना। आई थिंक क्लियर होगा सबको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट देखो, ये सवाल भी क्या सिमिलर है, क्या कुछ अलग है, क्या सेम काम करोगे यहाँ भी। बताओ लाइन 1 तुम्हारी क्या हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन तो एकदम सही बता रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन भर भर के पूछे इन्होंने और तुम्हें बोनस देने का ट्राई किया है। तो आप बताओ यहाँ सिंपली क्या बोलोगे, बताओ लाइन 1 कितनी हो जाएगी तुम्हारी, लाइन 1 तुम्हारी हो जाएगी दोबारा, देखो ये हो गया कितना, -√6 प्लस √6 प्लस √6, दिख रहा है क्या, तो -√6 आई कैप प्लस √6 जे कैप और प्लस √6 के कैप, ये बन गया अपना A1 प्लस लामडा B1 क्या है बताओ, 2 3 4, तो 2I कैप 3J कैप 4K कैप। सेम बताओ लाइन 2 के बारे में क्या बोलेंगे आप, लाइन 2 क्या है आपका, सेम यहाँ भी देखो ये हो जाएगा लामडा, अच्छा लामडा कॉमन हो जा रहा है क्या, तो इसको आप कुछ और के मान लेते हैं इसको, है ना, A प्लस के समथिंग, के भी नहीं क्या मान लेता हूँ, इसको आप मान लो म्यू, इसको म्यू ही मान लो, अगले को डेल्टा मान लेंगे। तो लामडा आई कैप फिर प्लस 2√6 जे कैप और फाइनली -2√6 के कैप, ये हो गया A2 प्लस इसको मान लो डेल्टा और साथ में क्या बताओ 3 4 5 है, तो 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप। ये कहानी बन गई। आपको पता है ये अपना A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये A2 हो गया और ये B2 हो गया। सवाल ने बोला है दोबारा सेम कहानी कि ये कितना 6 के बराबर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, इक्वल टू 6 कर देना, वहाँ से लामडा की आपको वैल्यूज आराम से मिल जाएंगी। अब बोला है बताओ स्क्वायर कितना होगा, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो ये आप आराम से निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपके सामने है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को पिन जरूर कर देना कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत ही आसान टॉपिक है बेटा, बस अत्य आपको बहुत कम लोगों को इसकी बातें पता होती है कैसे आता है, फॉर्मूला आप रट लेते हो, बट मैंने समझाने का ट्राई किया है कि कैसे प्रोजेक्शन का कितना ब्यूटीफुल यूज़ करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकाला गया है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।